नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेस्ट तिवारी ई लर्निंग में। इस वीडियो में हम आज के 12th क्लास के होम साइंस के पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न था रेड वीएन एक्सप्रेस जो था परियोजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से किसका सहयोग नहीं था। तो हमारा आंसर जो था सी था, नेहरू युवा केंद्र संगठन। नेक्स्ट है सेकंड, महिला मजदूरों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए डैश मंत्रालय में महिला प्रकोष्ठों की स्थापना की गई। तो इसमें आपका आंसर था सी, जो महिला एवं बाल विकास जो था। नेक्स्ट है थर्ड, डैश लंबी पैदल यात्रा तथा जोखिम भरे खेलों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अति व्यवस्था प्रदान की जाती है। तो इसमें आपका आंसर था सी, सुसज्जित शिविर या कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको पढ़ के आंसर देना था कि आपको कैमरा का ज्ञान किस तरीके से होना चाहिए। तो आपको तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। फिफ्थ प्रश्न है, उन रंग सुमेलन योजना का नाम बताइए जिसमें केवल उदासीन रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर था सी, अवर्णीय। छठा प्रश्न था, आपको इसको देख के बताना था कि ये जो मूर्तियां है ये कहाँ की कला है। तो आपका आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट है, आपकी माँ चांदी की चूड़ियाँ खरीदना चाहती हैं पर उन पर कौन सा मानवीकरण चिन्ह उन्हें देखना चाहिए। देखिए, FSI तो जो होता है वो खाने के चीज़ों पे होता है, हॉल मार्क जो होता है वो सोने के होता है, जो ISI मार्क होता है वो लोहे की चीज़ों पे होता है। तो आपका जो आंसर होगा सी, वूल मार्क जो था वो होना चाहिए। तो आंसर आपका सी था। आठवां प्रश्न था, वह क्षमताएं जो लोगों को समुचित तरीकों से व्यवहार करने योग्य बनाती है, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण होती है, क्या कहलाती है। तो आपका आंसर था जीवन शैली। 9th क्वेश्चन में आपको क्या करना था, इसमें मैच करना था। तो मैच करने के बाद जो आपका आंसर था सी आ रहा था, तो सी था आंसर। 10th था, इसमें भी आपको मैच करना था। तो मैच करने के बाद आपका ए आंसर आ रहा था। 11वां प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि ऊपर से कपड़े डालने वाली धुलाई मशीन में वस्त्र धुलाई की विधि को पहचानिए। हम देखते हैं जो वॉशिंग मशीन होती है 2 टाइप्स की होती है, एक जो ऑटोमेटिक होती है, एक जिसमें हम ढक्कन खोल के कपड़े को डालते हैं। तो इसमें आपका पहला क्या होता है, अवपालन होता है, दूसरा आपका स्पंदन होता है। जब हम उसमें डालते हैं फिर स्पंदन बनिए जो घूम घूम गोल गोल घूमता है। तो आपका आंसर था सी, सेकेंड और फोर्थ। 12वां प्रश्न था आपका, राघव विकास संचार के क्षेत्र में जीवन बनाना चाहता है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उसे चुनना चाहिए। तो देखिए, अनुसंधान छात्र, रिसर्चर, यानी देखिए अगर वो एक रिसर्चर बन सकता है, रेडियो जॉकी तो बन ही सकता है, टीवी एंकर तो बन ही सकता है, दृष्टि व्यापार डिज़ाइनर यानी दृष्टि व्यापार डिज़ाइनर बन सकता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जो आपका आंसर था सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी सी वाला आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट है 13वां, स्वर्णिम माध्यम का अनुपात वस्तुओं के माप के अनुसार निम्नलिखित अनुपातों पर आधारित होता है। तो आपका आंसर था ए, यानी फर्स्ट और सेकंड का। इसमें भी आपको क्या करना था, पढ़ के आंसर देना था कि जो जन स्वास्थ्य पोषण होता है वो अध्ययन का वह क्षेत्र जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। इन क्षेत्रों के लिए यह पोषक संबंधित रोगों समस्याओं का समाधान करने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए लोगों के इन पोषक संबंधित रोगों समस्याओं का समाधान करता है। जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञ व्यावसायिक अर्थात बड़ी संख्या में लोगों के लिए सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता हो को प्रभावित करने वाले समस्याओं के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर सुयोजित और बहुविषयीय पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। अतः यह क्षेत्र बहुविषयीय प्रकृति का है और जीवन विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान विषयों की बुनियाद पर टिका है। यह पोषक के अन्य क्षेत्रों जैसे कि नैदानिक पोषक और आहारीय में भिन्नता रखता है, क्योंकि इसके लिए समुदाय जनता विशेष रूप से अति संवेदनशील समस्याओं के समाधान के लिए व्यावसायिकों की आवश्यकता होती है। तो ये तो है आपका पैराग्राफ, इसको क्या करना था, पढ़ के आंसर देना है आपको। अब
इसमें सूक्ष्म पोषण की कमी, जब सूक्ष्म पोषण की कमी क्या होता है, तो इससे क्या होता है, अतरक्ता, गलनता, अतरक्ता, मोटापा। इसमें आपका क्या होता है, छिपी भूख होती है, यानी जब आपको सही पोषण नहीं मिलता है तो क्या होती है, अतरक्ता, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है, जब सूक्ष्म पोषण की कमी हो जाती है। नेक्स्ट में इसमें आपको बताना था कि व्यावसायिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के पोषक के बारे में व्यावसायिकों को क्या कहते हैं। पहला तो दैनिक पोषक तत्व विज्ञान, ये भी होगा। थर्ड की जन स्वास्थ्य पोषक विशेषज्ञ, और फोर्थ भी होगा चिकित्सा। तो हमारा आंसर था फर्स्ट। 16 प्रश्न है, इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है जब एक व्यक्ति के शरीर का भार उसकी वायु के अनुरूप उचित भार से कम हो। तो इस पे अल्पहारी यानी अल्प भारी हो जाता है, यानी उसका वेट यानी मतलब लोअर वेट में आ जाता है। 17वां प्रश्न था जन स्वास्थ्य पोषक केंद्र किससे संबंधित है, यानी जो जन स्वास्थ्य पोषक तत्व है वो किससे संबंधित है। तो आपका जो आंसर था वो डी था, यानी कि जन स्वास्थ्य पर बड़े अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। और फोर्थ था आपका सामुदायिक स्तर पर पोषक संबंधित बीमारियों की रोकथाम करना। और फिफ्थ था समग्र पोषक के लिए कार्य नीतियों को योजना बनाना और लागू करना। अब आपका 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य देखभाल के तृतीयक स्तर पर उदाहरण नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य के तृतीयक स्तर पर देखभाल का उदाहरण नहीं है। तो आपका विशिष्ट अस्पताल जो होगा ये होगा, क्योंकि अखिल भारतीय इसमें होता है, प्राथमिक भी होता है, मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में भी होता है, लेकिन जो विशिष्ट अस्पताल होता है इसमें नहीं होता है। तो इस तरीके से ये जो आपके सारे MCQ के क्वेश्चन थे, आई होप मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।